बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पता नहीं क्यों कथाएं सबको बड़ी प्यारी लगती हैं। आज भी नवधा रामायण श्रीमद् भागवत की कथा जब होती है तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ लोग भी कथा सुनने के लिए मंच में आ जाते हैं। इसलिए श्रीनाथ मिला सत्यनारायण भगवान की कथा, कार्तिक पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, जितने भी भगवान की कथा उन सब का आयोजन होता है। हम जब बच्चे थे अपने माता पिता के पास सोते थे, क्योंकि उनसे बढ़िया बढ़िया कथा ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन अब का समय दूसरा है। अब कोई वृद्धों के पास सोना कथा सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब मोबाइल में व्यस्त हैं। तुलसीदास जी रामायण क्यों लिखे? तुलसीदास जी के रामायण लिखने का एकमात्र कारण था कि वो समाजवादी थे। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो स्वार्थी होते हैं वो व्यक्तिवादी होते हैं, अपना तर गए बस, किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे भीष्म पितामह है, वो अपना प्रण किए, मुक्ति को प्राप्त किए। अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, यह सब जो है व्यक्तिवादी रहे। लेकिन सूरदास जी, तुलसीदास जी, इस प्रकार के जो संत हैं वे सब समाजवादी हैं। वो तो चाहते हैं कि अपनी भी मुक्ति पाएं और आने वाला पीढ़ी भी उनसे मुक्ति पाए। नहीं तो तुलसीदास जी अपना राम राम जपते मुक्ति प्राप्त कर लेते। इतना बड़ा ग्रंथ बनाने का क्या मतलब था उनका? हम सब के हित के लिए बनाए। जैसे व्यास जी हैं, वो भी 17 पुराण की रचना कर चुके थे, 18वां पुराण बनाए और उसको भी हम सबको दे दिए कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वे भी मुक्त हों और उनका भी कल्याण हो। नहीं तो भागवत की रचना का कोई अर्थ नहीं था। वो तो मुक्त ऐसे ही थे, जीवन मुक्त थे। लेकिन हम सबके कल्याण के लिए उसका निर्माण हुआ है। और भगवान की कथा की तो बात ही निराली है। कैसे? देखें, पूर्णतम भगवान जो है परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी, वो भी बड़ी रुचि से कथा सुना करते थे। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। कहत कथा इतिहास पुरानी, गुरुजी पुरानी पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी को सुनाते थे। अखिल विश्व के ब्रह्मांड के नायक भगवान राम, वो भी जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो कथा सुन रहे थे। बताइए अब कथा का कितना महत्व है। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। और विज्ञानी, विशेष रूप से ज्ञानी जो गुरुजी महाराज थे, वो पुरानी पुरानी कथाओं को उनको सुनाया करते थे। और संत जन में एक विलक्षण प्रतिभा होती है कि वे सामान्य सी कथा में विशेष रस भर देते हैं। इसलिए आज तक वो कथा चलता आ रहा है। देखिए, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण की बातों को वशिष्ठ जी महाराज बखान करके बताते थे। और भगवान राम जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, परम पिता परमेश्वर, वो प्रेम से सुनते थे। सुनहि राम, राम जी सुनते थे, यद्यपि सब जान नहीं, जबकि सबको भगवान राम जानने वाला थे। ता पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्रन परदाया। और भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। वहाँ रुक करके ब्राह्मणों के ऊपर में कृपा किए और रघुकुल के जो नायक थे भगवान राम, रघुराया, कुछ दिन तक रुके, ब्राह्मण के ऊपर कृपा किए। और भगति हेतु बहु कथा पुराना, भक्ति के लिए बहुत पुरानी पुरानी कथा को कहे विप्र, जितने विप्र थे वो सब कहे यद्यपि प्रभु जाना, जबकि भगवान सबको जानते थे। इन कथाओं की स्वाभाविक मोहकता और निसर्ग सुंदरता का यह परिणाम है। यह निर्दोष शुद्ध बुद्धि जीवन संयोगवश
दूषित कथाओं के भी सामने आ जाने पर उससे अनिच्छा प्रकट नहीं कर पाता है। सुनते सुनते हम सब गलत कथाओं को भी सुनने लगते हैं या प्रस्तुति ऐसी हो जाती है, फिर भी मन हमारा नहीं भरता। यहाँ तक कि कल्पित असत्य कथा के भी कथा सुनने पढ़ने में रुचि लेने लगता है। यदि ऐसा न होता तो आज नवधा सिनेमा, नाटक, सीरियल आदि का भंडार कैसे होता। गंदे अश्लील साहित्य, कहानियाँ, धारावाहिक, तामसी, अनर्गल चैनल, पत्र पत्रिकाओं का भंडार कैसे होता। विचार करके देखें, टीवी में 900 चैनल है लगभग, उसमें 20 या 10 ही मात्र धार्मिक हैं। मैं तो कई ठो ऐसे यजमानों के गांव में गया हूं, उनको आस्था चैनल या संस्कार इस प्रकार के धार्मिक चैनल के संबंध में कथा आदि का भी मालूम नहीं है। एक बार एक गांव में गया, वहां सोचा कि सत्संग कर दें। वहां लगभग 300 की जनसंख्या थी गांव की। हनुमान चालीसा या रामचरितमानस या गीता की पुस्तक वहां खोजे, ग्रंथ तो भी नहीं मिला। अब आज के समय में भी कलयुग में इतना दिन हो गया और वैज्ञानिक लोग बाग चंद्रमा पे पहुंच गए, लेकिन ऐसे गांव है जहां एक हनुमान चालीसा भी नहीं है। अब बताइए कैसा वो गांव होगा। फिर मैं गीता मंगाया, वहाँ दिया तो वहाँ के लोग कहने लगे इसको हम लोग क्या करेंगे। मैं बोला इसको सिंहासन में रखना और रोज़ पूजा करना। कभी मन हो तुम्हारे कुल में कोई एक बढ़िया परीक्षित जैसे संत महात्मा आ जाएं तो उस दिन प्रार्थना कर लेना। तब से वहाँ अब पूजन वगैरह गीता जी का चलता है। ये तो बात है। एक बड़ी सुंदर